बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्डनॉफ मैप की थर्ड वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। और ये जो कार्डनॉफ मैप की वीडियो है इसमें हम खास तौर पे बात करेंगे डोंट केयर कंडीशंस के हवाले से। तो जनाब, कार्डनॉफ मैप जो है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, और ये इस्तेमाल होती है किस लिए? कि हम बुलियन लॉजिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है। और हमें एडवांटेज क्या है कार्डनॉफ मैप से सिंप्लीफिकेशन का? कि ये एक सिंपल ऑर्डरली प्रोसेस है। क्या मतलब कि जो हम पहले जो सिंप्लीफिकेशन करते थे, वो क्या सिंपल मेथड नहीं है? क्या एक ऑर्डरली प्रोसेस नहीं है? नहीं, क्योंकि उसमें हमें इक्वेशन को देख के सोचना पड़ता था कि अब हम इस पे कौन सा थ्योरम अप्लाई करें। अब इसमें हम पहले क्या डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएं, ठीक है, या हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं, किस तरह से हम इसको सॉल्व करें। लेकिन कार्नोफ मैप में इस सारे झंझट से हमारी जान छूट गई, और ये इसने हमें एक टेक्निक बता दी कि किस तरह से आपको जो है आउटपुट्स को प्लेस करना है मैप के अंदर। और फिर तरीकाकार क्या होगा कि जो वेरिएबल, यानी जहां पर भी वो ग्रुप बना, तो उस ग्रुप के अंदर जहां भी कोई वेरिएबल एक दफा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आता है और एक दफा अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आता है उस ग्रुप के दायरे कार में, तो वो कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा एक्सप्रेशन से। और आखिर में वही वेरिएबल्स बचेंगे जो कि अनचेंज्ड रहे, जो कि सेम थे, जो चेंज नहीं हुए। वही वेरिएबल फाइनल एक्सप्रेशन में आएंगे। जो वेरिएबल ने अपनी चाल बदल ली, एक दफा कॉम्प्लीमेंट में आए, एक दफा बगैर कॉम्प्लीमेंट के आए, नहीं एक दफा बार पे की सूरत में आए, एक दफा विदाउट बार आए, तो वो जो है हमारे पास वेरिएबल्स किल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो डोंट केयर कंडीशंस क्या है? कभी कभी जब हम सर्किट डिजाइन करते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ इनपुट कंडीशंस आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो प्रॉब्लम की डेफिनेशन होती है उससे मुतसादिम होती हैं। जैसे कि अभी हम आगे अगली एग्जाम्पल में पूरे सिनेरियो को पढ़ेंगे, तो उस सिनेरियो से जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो वहाँ ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा कि ये इनपुट कंडीशन क्यों नहीं आ सकती। अच्छा, जब वो इनपुट कंडीशन नहीं आती ना, तो उसके आउटपुट से भी हम कोई कंसर्न नहीं होते कि वो आउटपुट हाई हो या लो हो। तो हम क्या कहते हैं? उनको डोंट केयर। तो in other words, there will be certain combination of input levels where we don't care whether the output is high or low. कुछ इनपुट कंडीशंस के लिए हम डोंट केयर होते हैं कि वहां पे हाई आउटपुट हाई हो या लो हो, हमें परवाह नहीं है। Whenever don't care conditions occur, we must decide which x to change to 1 to produce the best K-map looping. अच्छा, जब डोंट केयर कंडीशन हमारे पास आती है हम उसमें क्रॉस लगा देते हैं, और फिर हम जब ग्रुपिंग करते हैं ना, तो अगर कोई डोंट केयर हमारे साथ मिलने पर बड़ा ग्रुप बन जाता है, तो हम उस डोंट केयर को वन तस्वुर कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो तो कभी इनपुट कंडीशन आएगी ही नहीं। तो उसका फायदा उठाते हुए हम जो अपना ग्रुप है उसको बेहतर कर लें, तो हम उसको शामिल कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं गवर्नमेंट बनाने जा रहा हूँ, तो मेरे पास अगर मेरी अपनी ही पार्टी की तमाम सीट्स पूरी हो गई तो मैं गवर्नमेंट बना लूंगा। लेकिन अगर मुझे कुछ इंडिपेंडेंट्स की जरूरत पड़ी कि मैं उनको साथ मिला लूँ, क्योंकि मेरे पास पूरी जो अक्सरियत नहीं हो पा रही है, तो मैं उन इंडिपेंडेंट को साथ मिला के हुकूमत बना लूंगा। ठीक है ना? तो अगर जरूरत पड़ी तो, ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर जरूरत पड़ी तो। अब यहां पर आप देखें, ये एक ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, ठीक है ना? अब यहाँ पर अभी तक जो आप तस्वुर कर रहे थे, ये इनपुट कंडीशन क्या है यार, ये इनपुट कंडीशन क्या है? ये है जनाब, आपका जो सर्किट है उसमें एबीसी इनपुट है और जेड आउटपुट है। तो ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो, सी की वैल्यू जीरो, ये एक इनपुट कंडीशन हुई। जब इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो है, तो हमने डिसाइड किया हुआ है कि आउटपुट जीरो होगा। जब ए जीरो, बी जीरो और सी वन होगा, ये इनपुट कंडीशन होगी डबल जीरो वन, तो हमने डिसाइड किया आउटपुट जीरो होगा, जीरो वन जीरो पे आउटपुट जीरो होगा। हाँ, ये जीरो डबल वन, वन डबल जीरो नहीं आएगा हमारे इनपुट में, सर्किट में, मुतसादिम है हमारी डेफिनेशन से। क्यों? ये अभी अगली एग्जांपल में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके आउटपुट को क्या किया हुआ है? इसके आउटपुट को हमने डोंट केयर कर दिया है। बाकी ये तीन कंडीशन है, इसमें हमने डिसाइड किया हुआ है कि आउटपुट हमारा क्या आएगा? वन आएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको प्लॉट किया, ठीक है। ए बार बी बार सी बार पे आउटपुट जीरो लिखना है, तो ए बार बी बार सी बार पे यहाँ आउटपुट जीरो लिखना है। ए बार बी बार सी, कहा है जनाब? ये ए बार बी बार सी, ये रहा, यहाँ पे जीरो लिखना है। ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, यहाँ जीरो लिखना है। ए बार बी सी, ए बार बी सी किधर है? ए बार बी सी, यहाँ पे डोंट केयर आ जाएगा। और ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, यहाँ डोंट केयर।
बाकी तीनों पे 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है हमने कार्नोफ मैप के अंडर जो है ना, ये हमने इसको इसको हमने प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब ये है हमारे पास वंस। तो यहां पर सपोज करें कि अगर मैं डोंट केयर को शामिल नहीं करता, अगर मैं डोंट केयर को शामिल नहीं करता, तो मेरे पास किस तरह से ग्रुपिंग होगी? एक पेयर ये बना लूंगा और एक पेयर ये बना लूंगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी इस पेयर की? कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है जनाब? सी बार सी, है ना, ये सी चेंज हो रहा है। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी ए बी। और इस पेयर की क्या इक्वेशन आ रही है? ये आ रहा है इन दो रोज में। इन दो रोज में कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है? बी, बी से बी बार हो रहा है। तो मैंने बताया था ना, कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट जो फॉर्म आएगी उस वो वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, जो सेम फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ पे ए सेम है, यहाँ पे सी सेम है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी ए सी। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से ग्रुपिंग करता हूं, तो ये हो जाएगा ए, इसकी इक्वेशन हो जाएगी ए बी प्लस ए सी। ठीक है, लेकिन अगर मैं डोंट केयर को शामिल कर लेता हूं अपने ग्रुप में, ठीक है ना, हुकूमत बनाने के लिए इस इंडिपेंडेंट कब है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ रही है, तो इसको मैं शामिल कर लेता हूँ, तो ये मेरा बड़ा ग्रुप बन जाएगा, एक क्वाड बन जाएगा। तो मैं इस डोंट केयर को 1 तस्वुर कर लूंगा, क्योंकि ये जो है ना, ये तो कभी आएगा ही नहीं आउटपुट में। ये इनपुट कंडीशन कभी नहीं आएगी, इसका ये आउटपुट नहीं आएगा, तो इसको मैंने 1 कंसीडर कर लिया। इसमें मुझे फायदा ये हुआ कि मेरा ग्रुप बड़ा बन गया, और यहां से आप देखें बी कैंसिल हो गया, इधर से सी कैंसिल हो गया, और मेरे पास सिर्फ इक्वेशन में क्या आया? मेरे पास इक्वेशन में सिर्फ ए आया। ठीक है, तो ये हमें इससे एडवांटेज मिला डोंट केयर को शामिल करने से। अब इसी को हम एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं कि मिसाल करें, मिसाल के तौर पे एक 3 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें एक लिफ्ट है, एलिवेटर। एलिवेटर का जो डोर है ना, उसके ओपन होने की कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये हमारे पास एक वेरिएबल है एम, जो कि ये जाहिर कर रहा है एलिवेटर इज मूविंग और इट इज स्टॉप्ड। तो मूविंग की सूरत में एम की वैल्यू 1 है, और अगर वो स्टॉप्ड है तो एम की वैल्यू 0 है। इसके अलावा हमारे पास 3 वेरिएबल है, F1, F2 और F3। ठीक है, ये क्या है? तीनों फ्लोर्स के हवाले से हैं। मिसाल के तौर पे जब कभी भी लिफ्ट स्टॉप्ड होगी और किसी भी फ्लोर के साथ अलाइंड होगी, चाहे फ्लोर 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो उसके साथ जब ये अलाइंड होगी, तो फिर डोर ओपन होगा। ठीक है ना, उसके लिए लिफ्ट का एक तो स्टॉप्ड होना जरूरी है, यानी एम की वैल्यू 0, और F1, F2 और F3 में से कोई जो भी 1 होगा, फिर उस फ्लोर पे वो यानी कि लिफ्ट का डोर जो है ना, वो ओपन हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पे सपोज करें कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल व्हेन द एलिवेटर इज लाइंड अप विथ सेकंड फ्लोर, तो F2 की वैल्यू 1 होगी, और F1 और F3 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, द सर्किट आउटपुट इज द ओपन सिग्नल विच इज नॉर्मली लो एंड विल गो हाई व्हेन द एलिवेटर डोर इज टू बी ओपन। तो नॉर्मली जो ओपन है, ये हमारा आउटपुट है। ओपन क्या है? हमारा आउटपुट है, ये नॉर्मली लो होगा, और जब भी दरवाजा ओपन होना होगा तो ये हाई हो जाएगा। अब इसमें आप ये देखें कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो फ्लोर जो है ना, उनकी वैल्यू एक साथ 1 हो, क्योंकि लिफ्ट जो है वो तो एक ही है, या तो फ्लोर 1 पे होगी, या 2 पे होगी, या 3 पे होगी। तो ये वाली जो कंडीशन है जिसमें F2 और F3 1 है, ये तो कभी भी नहीं आएगा ना ऐसे इनपुट। तो इसके आउटपुट को हम क्या कर देंगे? डोंट केयर ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें F1 और F3 दोनों 1 है, F1 F2 1 है, F1 F2 F3 तीनों 1 है, तो ये डोंट केयर हो जाएगा। ये देखें F2 F3 1 है, डोंट केयर। यहाँ पर F1 F2 1 है, यहाँ पे तीनों 1 है, ये डोंट केयर। तो क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये कभी भी नहीं आएगी। अच्छा, अब जो बाकी बचे हैं, जहां पे एम 0 है और फ्लोर्स में से एक वैल्यू 1 है। अब यहां पर आप देखें कि लिफ्ट जो है स्टॉप्ड है, लेकिन किसी फ्लोर के साथ अलाइन नहीं है। इसका मतलब एक लाइट चली गई, कहीं बीच में अटक गई लिफ्ट, तो ऐसी सूरत में डोर को ओपन नहीं होना चाहिए, तो ओपन की वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ पे जो लिफ्ट है ये स्टॉप्ड है, और फ्लोर नंबर 3 के साथ अलाइंड है, तो लिफ्ट को ओपन होना चाहिए, डोर को ओपन होना चाहिए। यहाँ पर ये स्टॉप्ड है, फ्लोर 2 के साथ अलाइंड है, आउटपुट 1 होना चाहिए। स्टॉप्ड है, फ्लोर 1 के साथ अलाइंड है, ओपन होना चाहिए डोर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, ये जो कंडीशंस है, इसमें क्या है कि लिफ्ट मूविंग में है, जब एम की वैल्यू 1 है तो मूविंग में है, तो यहाँ पर आप देख लें कहीं भी आपको आउटपुट 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, और
मूविंग में है और किसी फ्लोर के साथ भी अलाइन नहीं है, तो मूविंग में है तो इसका मतलब ही जीरो है। मूविंग में है और फ्लोर नंबर 3 से जस्ट गुजरी है वो, अलाइन हुई और बस फौरन ही नीचे हो गई, तो ये डोर ओपन नहीं होगा। मूविंग में है, फ्लोर 2 पे आई और फौरन ही गुजर गई, यानी स्टॉप नहीं हुई लिफ्ट, ठीक है ना, किसी ने भी अंदर से बटन नहीं दबाया था F2 के लिए, तो वो F2 से गुजरी, अलाइन हुई और नीचे उतर गई, तो यहाँ पर भी डोर ओपन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस जब हमने प्लॉट कर ली, अब इसको हम ले जाएंगे कार्नोफ मैप में। ये आ गए, हमने कार्नोफ मैप में इसको प्लॉट किया। अब एक वन हमारे पास ये है और दो वंस हमारे पास ये है, ठीक है। अब यहां तो हम ऑक्टेट नहीं बना सकते, क्योंकि जीरो जो है ना, ये हमारे पास आड़े आ रहे हैं, ठीक है। और आप देखें यहां पर भी ऑक्टेट नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑक्टेट की तो सूरत हाल यहाँ पे नजर नहीं आ रही। हाँ, अब हम देखते हैं कि क्वाड बन सकते हैं क्या, तो एक हमारे पास ये क्वाड बनता नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वन है, तो अगर हम ये तीन डोंट केयर्स को शामिल कर लें, तो एक हमारे पास क्वाड ये बन जाएगा, और ये वन के साथ ये तीन डोंट केयर शामिल कर लें तो एक क्वाड ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये थ्री क्वाड्स बन गए, एक ये क्वाड बना, एक ये और एक ये, क्योंकि हमने इन कंडीशंस को क्या किया, वन कंसीडर कर लिया, इसको 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 और इसको, और इनको रहने दिया क्योंकि इनकी हमें जरूरत नहीं है। इनको वन कर देने से हमें कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ जीरो रुकावट बन रहा है कि ऑक्टेट बनने में, यहाँ ये जीरो रुकावट बन रहा है ऑक्टेट बनने में, तो ऑक्टेट तो नहीं बन सकता। हाँ, ये क्वाड बन सकते हैं, एक ये क्वाड बन जाएगा, एक ये क्वाड बन जाएगा, और एक ये क्वाड बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पेन। जी, तो ये वाला आप बताइए, इस वाले ऑक्टेट की इक्वेशन क्या होगी। यहां से देखिए आप, F2 और F3 दोनों के लोग हैं, तो इसकी इक्वेशन बनेगी M बार F1, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये जो अंदर वाला क्वाड है ये, इसकी इक्वेशन क्या हो। इसमें आप देखें F2 चेंज हो रहा है, तो F2 खत्म हो जाएगा, F3 आएगा इस साइड से, और इस साइड से F1 खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा M बार F3, ठीक है, M बार F3। और अब ये रह गया क्वाड, ये इन दो लाइनों में आ रहा है, यहाँ से F1 कैंसिल हो गया, M बार बचा, और इन दो लाइंस में आ रहा है, दो कॉलम्स में, तो यहां से F3 कैंसिल हो गया, F2 बचा। तो अब जब हम इसकी ओपन की इक्वेशन लिखेंगे, तो इसकी ओपन की इक्वेशन बनेगी, ओपन इज इक्वल्स टू M बार F1 प्लस M बार F2 प्लस M बार F3, ठीक है। और इसमें से मैंने M बार कॉमन लिया, तो मेरे पास ब्रैकेट में आ गया F1 प्लस F2 प्लस F3। अब आप देखें, ये बिल्कुल वो जो हमारा क्वेश्चन था ना, उसको ये कंडीशन, ये इक्वेशन साबित कर रही है। ये देखें, ये कह रही है कि जब लिफ्ट जो है वो स्टॉप हो, यानी M बार हो, और उस वक्त F1 या F2 या F3 में से कोई वन हो, तो डोर जो है वो ओपन होना चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल एक, अगर आप इस इक्वेशन को पढ़ें, तो वो प्रॉब्लम को बिल्कुल ये इक्वेशन जो है ना रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ, इसमें एक चीज है कि F1 और F2 दोनों भी वन हो जाए, तो ओपन की वैल्यू वन हो जाएगी, लेकिन हमें पता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि दाहिने बातें लिफ्ट दो फ्लोर के साथ तो एक वक्त में अलाइन नहीं हो सकती। लेकिन हमने उस जो डोंट केयर कंडीशंस थी उनको हासिल करके, उनको हमने यूज करके बड़े से बड़ा ग्रुप बना के हमने अपनी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये है एडवांटेज डोंट केयर कंडीशंस का कार्नोफ मैप में। अब हम इसकी फाइनल एक वीडियो की तरफ आएंगे, जिसमें हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे टेक्नोलर्न चैनल का मकसद यही है कि जो प्रॉब्लम्स है ना कोर्सेज में, स्टूडेंट्स को जो असाइनमेंट को सॉल्व करने में इस्तेमाल होती हैं, या फिर किसी भी टॉपिक को समझने में, तो उनको हम टारगेट करते हैं अपने चैनल में। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।